संजीव दा। अभी तो ये बात सही है कि जितना चुनाव के परिणामों की जो पूरी ट्रेंड है उसको अगर आप देखें तो ये समझते हैं कि अभी मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रहा था जब आपके यहाँ आना था। जी जी। 4 राउंड, कई जगह 15-16 राउंड की काउंटिंग होनी है, 16 या 17 राउंड की, 4 राउंड की काउंटिंग हुई है। ये इसलिए अभी बहुत कुछ बाकी है और जी जी। अभी लड़ाई आमने-सामने की है। अभी एक सीट देख रहा था मैं, तो उसमें 45-46 वोटों से ऊपर-नीचे है। दूसरी सीट देख रहा था 112 वोट, तीसरी 170 वोट। तो बहुत नजदीकी फाइट है, अभी कह पाना मुश्किल है। अभी के ट्रेंड को अगर देखें तो जो शुरुआत में 8 बजे 9 बजे ट्रेंड आया कि 70, 72, 74 सीटें कांग्रेस के खेमे में चली गई, ऐसा लग रहा है कि वह मामला तो नहीं है। फिलहाल एक चीज तो ये स्पष्ट हो रही है, ठीक। अभी तक जो परिणाम सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो कांटे की टक्कर का है। लगभग लगभग ऊपर नीचे 2-4-5 सीटें, कभी बीजेपी ऊपर हो जा रही है, कभी बीजेपी नीचे हो जा रही है। एक तो ये चीजें चल रही हैं। अब ये तो पूरा पैटर्न है, इसलिए अगर मुझे लग रहा है कि 10-12 राउंड अगर हो जाए तो हमें लगता है कि स्थिति थोड़ी साफ हो जाएगी। बिल्कुल जम्मू कश्मीर, बिल्कुल। हरियाणा के संदर्भ में बात कर रहा था। जी। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर हम कहें तो वहां निश्चित रूप से दो हिस्सा है, जम्मू वाला अलग है, कश्मीर वाला अलग है। जो लोगों के आकलन है, जमीनी हकीकत है, जम्मू में कुछ एक जगहों पर बीजेपी अच्छा कर रही है, जो पहले भी रहा है। वहां पर एक आध बार वहां सांसद वांसद भी रहे हैं, विधायक रहे हैं, बीजेपी वहां अच्छा कर रही है। लेकिन कांग्रेस ओवरऑल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक मेजॉरिटी की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। तो बिल्कुल। जम्मू कश्मीर का मामला लगभग लगभग साफ है। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को बधाई दूंगा कि पिछले कई वर्षों से उनके यहाँ लोकतंत्र जैसी चीज नहीं थी, राष्ट्रपति शासन था। बहुत दिनों बाद वो चुनाव में भाग लेते हैं और अगर ये चुनाव परिणाम निष्पक्ष और तटस्थ हों, मुझे बार बार अभी हमारे पूर्व के स्पीकर कह रहे थे कि यकीन नेताओं ने नहीं खोया है, यकीन जो संस्थान है, लोकतांत्रिक संस्थान है, उन्होंने जनता का यकीन खो दिया है। अब लोग इस बात पे संदेह करते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हुआ क्या, चुनाव तटस्थ हुआ क्या। पता नहीं, अगर यूपी बिहार होता तो थोड़ा मैं और करीब से बता पाता, जहां डीएम की भूमिका बदल जाती है। लोकसभा चुनाव में कई ऐसे उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव को मैंने बहुत करीब से देखा, डीएम कौन है और डीएम क्या कर रहा है, इससे तय हो गया कि परिणाम क्या होंगे। अभी मैं कल महाराष्ट्र से लौट के आया, विदर्भ इलाके में कई जगहों पर कार्यक्रम लगे हुए थे मेरे। वहां पर लोगों से जब बातचीत हुई तो एक बात निकल के आई कि साहब, यहां भी महाराष्ट्र में, हमने ऐसे पूछा कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, क्योंकि आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो होगा उसका असर निश्चित रूप से सबसे पहले महाराष्ट्र पर पड़ेगा, उसके निश्चित। बाद वो बिहार झारखंड होते हुए जाएगा। तो थोड़ा सा इसलिए इसको एक लार्जर एस्पेक्ट में मैं देखना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि साहब, अगर ये जो लोकसभा का चुनाव है इसमें मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया गया होता तो महाराष्ट्र में बीजेपी और बुरी तरह से हारती, खासकर विदर्भ के इलाकों में। इसका मतलब क्या है कि जो लोकतांत्रिक ढांचा है, लोकतांत्रिक संस्थान है, अब वो यकीन खो रहे हैं। उनमें दो बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं इसलिए बधाई दे रहा हूं कि जो भी ये परिणाम आता है, कम से कम जम्मू कश्मीर की आवाम लोकतंत्र को, जमहूरियत को, अटल बिहारी वाजपेयी को अब लोग भूल जा रहे हैं, जो उन्हीं के पार्टी के, हम लोग क्या ही याद करें। वो बार बार कहते थे इंसानियत, जमहूरियत, और इस तरह की बात सामने आती थी। जमहूरियत कहाँ है वहां पर, इंसानियत कहाँ है। ये चुनाव हुआ, उन्होंने अपना मत दिया और मुझे खुशी है कि वहां जो भी परिणाम आएगा कम से कम वो लोकतंत्र के हक में होगा। तो वहां तो स्पष्ट दिख रहा है। हरियाणा के चुनाव पर मेरी टिप्पणी यही है कि थोड़ा इंतजार करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है, मैं कुछ सवाल छोड़कर जा रहा हूं, फिर मेरे बातचीत में आगे वो बातें आएंगी। नहीं मैं एक प्लीज। मीडिया में खबर पढ़ रहा था कि 10 रैलियां होनी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, हुई शायद 4। अगर मैं गलत हूं तो सही करिएगा, 4। जी। आखिरी दिनों में प्रधानमंत्री जी रैलियों से गायब। ऐसा कभी नहीं हुआ। जो व्यक्ति अपने चुनावी भाषणों के लिए ही जाना जाता हो,
जिसकी सबसे बड़ी यूएसपी चुनावी प्रचार ही हो, हर वक्त वो चुनावी मोड में रहें, वो इतनी कम रैली क्यों करते हैं, वो भी हरियाणा में? सवाल नंबर 1। उनके मुद्दे क्या रहे? कुमारी शैलजा जैसा एक चीज आ गया जो वो दिखा रहा है कि उसमें बीजेपी घिर गई। तो बीजेपी ने ये जो ट्रैप था वो अपना काम नहीं गिनवा पाई। 9.5 साल बाद सीएम क्यों बदलना पड़ा? अगर बीजेपी हरियाणा में जो कि रुझान अगर बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि बीजेपी की ये स्ट्रेटजी काम कर गई जो उन्होंने सीएम बदल दिया। लेकिन अगर ये परिणाम अंतिम नहीं होता है और कांग्रेस की सरकार बनती है, तो मैं ये कहूंगा कि वो मानसिक रूप से हार चुके थे। 6 महीने में उन्होंने एक अपनी रणनीति बनाई जो उनके पक्ष में नहीं गई। लेकिन अभी दोनों पलड़ा खुला हुआ है, अभी इसलिए आखिरी टिप्पणी नहीं करेंगे। और आखिर में एक आखिरी बात, 2 गठबंधन हुए थे, बसपा के साथ इंडियन नेशनल लोकदल का, और दूसरा दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी का चंद्रशेखर की पार्टी के साथ। दलित एक बड़ा वोट बैंक है और वो किसकी तरफ गया? वो कांग्रेस की तरफ गया। बसपा 1 सीट पर आगे है और जेजेपी जो व्यक्ति 9.5 साल की सरकार बीजेपी की रही, जिसमें 6 महीने पहले तक डिप्टी सीएम था, वो आदमी 6ठे नंबर पर चल रहा है, दुष्यंत चौटाला, और वहां पर वो 1600 से 1800 के बीच में वोट मिला है। किसान, नौजवान और पहलवान का इश्यू कितना कारगर हुआ, कुछ देर अभी हम लोग और इंतजार करते हैं, फिर इसका विश्लेषण करेंगे। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं वही देख रहा था। अभी कई सारी सीटें हैं जहाँ पे किसी